काशीपुर रेलवे स्टेशन के निकट टांडा उज्जैन में स्थित रेलवे प्लेटफॉर्म। जब कोयले की रैक यहां उतरती है तब आसपास रहने वाले सैकड़ों परिवारों के जीवन पर काली राख की परत जम जाती है। कोयले से उड़ती जहरीली गर्द हवा में घुलकर लोगों की घरों और आंगनों और कपड़ों में सबसे ज्यादा उनकी सांसों में समा जाती है। हर दूसरे दिन उठने वाला यह काला गुबार बच्चों की हंसी छीन रहा है, बुजुर्गों की सांसें तोड़ रहा है और जवानों को बीमारियों के अंधेरे की ओर धकेल रहा है। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज पहुंचा हूं काशीपुर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां ये जो कोयले की रैक उतरती है ना, उसकी वजह से हो रही लोगों को दिक्कत को आपको बताने आया हूं। आवास विकास हो या सुभाष नगर या टांडा उज्जैन, सभी मोहल्लों के लोग अब सिर्फ धूल नहीं झेल रहे बल्कि दमा, एलर्जी, आंखों की जलन और सांस की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। घरों की खिड़कियां खोलना मुश्किल हो गया है, बच्चों को बाहर खेलने से रोका जा रहा है और रातें खांसी या घुटन में कट रही है। ये समस्या कब की शिकायतों से आगे बढ़कर अब मानवीय त्रासदी के रूप में बन चुकी है। आज इसी पीड़ा को आवाज देने के लिए आवास विकास क्षेत्र की दर्जनों महिलाएं और पुरुष आंखों में बेबसी और चेहरे पर आक्रोश लिए पार्षद पुष्कर विष्ट के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे। मेयर दीपक वाली से गुहार लगाई, हमें जहर नहीं, जीने के लिए साफ हवा चाहिए। आप भी देखिए इस दौरान मेयर दीपक वाली ने क्या कहा और क्या दर्द है यहाँ के लोगों का। पिछले लगभग एक दशक से काशीपुर के आवास विकास रेलवे कॉलोनी के लोग एक बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हैं। दरअसल काशीपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पिछले लगभग काफी समय से कोयले की रैक उतरती है और उस दौरान जब काली राख उसकी उड़ती है तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा कहना है आवास विकास क्षेत्र के और रेलवे कॉलोनी लोगों का कहना। आज पहुंचे हैं नगर निगम काशीपुर में, मेयर दीपक वाली से कहा है, गुहार लगाई है कि सर इस समस्या का निदान करो। वाकई एक बड़ी समस्या है और आप तो इस मुहिम पर लगे हुए हैं कि काशीपुर को वायु प्रदूषण मुक्त करना है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हमारे वार्ड नंबर 17 के पार्षद जो है, सम्मानित पार्षद पुष्कर विष्ट जी साथ में खड़े हैं और सभी लोग हमारे सीनियर लोग भी आए हुए हैं। अब ये देखिए, मैं इनकी बात दिखाता हूँ, ये कैंसर से पीड़ित है। सभी लोगों ने बताया कि इसी वजह से हो गया कि कोयले की जो रैक उतरती है उसके बाद जो वहाँ झाड़ू लगती है उससे जो डस्ट उड़ती है। आप जानते हैं कि काशीपुर की हवा को प्रदूषित बताया गया और हम लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें सड़कों के किनारे टाइल वर्क भी कर रहे हैं। अभी ग्रीनरी पे जा रहे हैं हम, प्लांट्स लगाने के लिए काफी वृहद स्तर पर। उसके बावजूद अगर ऐसी ये स्थिति बनी हुई है, आज मुझे ज्ञापन दिया है और इसमें मैं उच्च स्तर पर भी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी पड़ेगी। इस मामले में बिल्कुल करूंगा, मैंने कहा एक पत्र तैयार करा रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ अब जिस दिन कोयले की रैक आएगी वहां पर मैं जरूर पहुंचूंगा, अपने आप भी देखना चाहूंगा कि क्या स्थिति बना रखी है और इस पर जो भी कार्यवाही होनी चाहिए, आवश्यक कार्यवाही मैं जरूर करवाऊंगा, करनी चाहिए। और इसके लिए रेलवे के लिए भी पत्र लिखा जा रहा है, मैंने कुमाऊं कमिश्नर के लिए भी बोला है, डीएम साहब के लिए बोला है, सभी के लिए। और अब ये मेरी जानकारी में आ गया है, इतनी सब हमारी बहनें जो है माँ शक्ति देखिए इकट्ठा होकर आए हैं इस काम के लिए, तो मैं इसको अपनी प्राथमिकता के आधार पर मैं इस काम के पीछे लगकर इसको जरूर कराऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा। मेयर दीपक वाली अपने संबोधन में हमेशा कहते हैं कि काशीपुर के वायु से धूल के कण गायब करके छोड़ूंगा और पूरा प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं, मैं लगातार आप बाजपुर रोड पर हमने टाइल्स लगाई, सड़कों के किनारे पर हमने, रामनगर रोड पर काम चल रहा है, ब्लॉक ऑफिस के काम चल रहा है, इधर पद्मावती में काम पूरा हो चुका है, लिंक रामनगर रोड से मानपुर तिराहे को जोड़ने वाली रोड पर काम शुरू होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विकास जी, और साथ ही साथ हम लोग अवेयर कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह का हमने वायु प्रदूषण को लेकर ही एक सप्ताह का हमने कार्यक्रम चलाया कि कूड़ा जलाने के लिए हम रोक रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिथीन को, कूड़े को ना जलाए, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये एक ऐसा हम जहर दे रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन शरीर के अंदर जो पहुंच रहा है, इसके लिए हमारे यहाँ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। मैं खुद भी इसमें लगातार सक्रिय हूँ और जन सहभागिता से हम जो कहते हैं कि काशीपुर की वायु में प्रदूषण है, हम सभी लोगों का साथ लेकर इसमें और जन सहभागिता से इस हवा को स्वच्छ करेंगे, सुरक्षित करेंगे। मेयर दीपक वाली है जिन्होंने वादा किया है कि काशीपुर की वायु में जो धूल है या किसी भी तरह के कण है उन्हें दूर किया जाएगा। महिलाएं हैं आवास विकास क्षेत्र की, आप देख सकते हैं दर्द है, ये दर्द है जो काशीपुर के आवास विकास रेलवे कॉलोनी के लोगों को एक दर्द है।
मैम किस तरह की है ये समस्या? सर इसमें बहुत ज्यादा वेट समस्या, और इस चीज से हम लोग बच्चे और हमारे कपड़े भी है ना बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। धुल के डालते हैं कपड़े सारे काले हो जाते हैं, छत के ऊपर सब लेयर्स बन जाती है वहाँ पे। आपने भी बताया था, पुष्कर मिश्र जी ने भी जी, जानकारी दी बिल्कुल, थी कि बिल्कुल। वहाँ सांसों की दिक्कत हो रही है, रोग हो रहे हैं, तो ये दर्द कब से झेल रहे हैं आप लोग? कम से ये तो काफी टाइम हो गया, बहुत पहले से चल रहा अब है। मैं दीपक बाली से मिले हैं, आश्वासन मिला है, क्या हाँ, कहेंगे? हमें पूरी उम्मीद है सर से कि सर हमारी समस्या का निदान करेंगे। पुष्कर भाई वाकई यार ये तो आवास विकास में पिछले कई दशक से लगातार मांग उठती रही है कि जो रैक उतरती है कोयले की, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से रेलवे स्टेशन काशीपुर में बना है तब से मुझे लगता है तब से रेलवे की रैक उतर रही है, और एक कई वर्षों से ये मांग थी, और इसको लगातार यहाँ की आवास विकास की सम्मानित जनता, हमारी माताएं बहनें लगातार उससे पीड़ित भी हो रहे हैं। इसमें कई लोग रोगग्रस्त भी हुए हैं, कई को कैंसर हुआ है, किसी को अस्थमा हुआ है, और उसके बगल में एक रेलवे का स्कूल लगता है जिसमें 500-600 हमारी बहनें और छात्र छात्राएं पढ़ती है, वो बच्चे भी स्वास्थ्य से प्रभावित है। आज हमने महापौर दीपक बाली जी के नेतृत्व में आज हमने ज्ञापन दे दिया। हमें उम्मीद है कि दीपक भाई जिस तरीके से 108 की भूमिका निभा रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जिधर रैक उतरेगी स्वयं मैं वहां पर आऊंगा, निरीक्षण करूंगा, और स्वयं मुख्यमंत्री जी को यहाँ से लेटर लेके जा रहे हैं, और अभी स्पष्ट यहाँ पर आदेश कर दिया है स्टाफ को कि वो मुख्यमंत्री जी को यहाँ से मेल करे, उसके बाद स्वयं जाकर मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, और हमको पूरा आशा नहीं विश्वास भी है कि हमें इसका समस्या का निदान मिलेगा। अगर मैं 10 साल 12 साल पहले की बात करूं बाबूजी, तो उस समय भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, शायद मुकदमा भी दर्ज हुआ था, ऐसा मेरे को जानकारी है। महिलाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो अब आप फिर मांग उठाने आए हैं ये? हम लोग मांग उठाने आए हैं। अगर महिलाओं मुझे से याद है उस समय फव्वारे लगा दिए गए थे। फव्वारे तो लगे हुए अभी भी हैं, परंतु वो चलते ही नहीं है। कभी चलते हैं नामोनिशान के लिए, कभी नहीं, और लंबे समय तक नहीं चलते। तो जब कोई ऐसी बात चलती है जैसे अभी यहाँ पर हुआ, तो हो सकता है अगली बार वहां पर फुवारे चल जाएं, परंतु फिर वो बंद हो जाते हैं। पर फव्वारा का होना उसका ठोस निदान नहीं है। नहीं। एक उम्मीद, एक आस, इसी की वजह से आज काशीपुर का आवास विकास क्षेत्र मेरे को डिमांड आई है कि हाँ सर, यही कहना चाहेंगे, पहले भी जब तो हम भी गए थे उस टाइम पर भी, और आज भी हम हैं वही वक्त, किसी ने सुनवाई कही नहीं, लोगों ने कहा, सबने कहा कोई नहीं सुनेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब दोबारा जब मेयर साहब आए हैं बाली जी, तो हमारी पूरी कॉलोनी लोग बड़ी उम्मीद लेके आए कि सर जरूर हमारी बात को सुनेंगे, जो कॉलोनी वाले परेशान हो रहे हैं कोयले की वजह से। सप्ताह रहता है कालीदा का, ये जिस समय गाड़ी उतरती है उसके बाद रहता है। ये तो उतरने के पूरे सप्ताह तक रहता है, क्योंकि धूल उड़ती है, सफाई तो होती नहीं है वहाँ जैसे पर। कपड़े सुखाने छत पर डालते होंगे वो सब दिक्कत आती काले, होगी। पूरी छत काली, सांस घर लेने में काला। जैसा कि बता रहे दिक्कत आती है। सांस लेने में, अब जैसे हमारे घर में मेरी कुछ सासू माँ 85 ईयर्स की हैं, अब उनको दिक्कत हो जाती है, बीपी की पेशेंट है, कोई बीपी वाले पेशेंट है, कोई हार्ट वाले हैं, कोई कैंसर वाले पेशेंट हमारी गली में है। ये वीडियो दिखाई है, ये देखिए वीडियो में जस्ट बना के लेके आए हैं। अच्छा, ये अभी की है? ये अभी की बना के लाए हैं हम। वहाँ महिलाएं झाड़ू लगाती है, वो सब और ये आवास विकास तक पहुंच जाती है। सर वो जो हवा चलती है, आप देख सकते हो सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ ये रैक उतरती है उसके बिल्कुल बगल में एक स्कूल भी है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और ये बहुत वर्षों पुरानी समस्या है काशीपुर की। कि हमारे दीपक वाली हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे, पुष्कर जी हमारे लिए रात दिन के लिए खड़े हैं, वो हमारी समस्या का हल करेंगे। आस है, उम्मीद है, और इसी उम्मीद से काशीपुर के ये आवास विकास क्षेत्र की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, पहुंचे हैं कि वाकई दर्द हमारा है, सुन लीजिए जनाब, हम झेल रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, काशीपुर की वायु प्रदूषित हो रही है, हमारा जीना हराम हो रहा है। उम्मीद है हल निकलेगा, उम्मीद है मेयर साहब, माननीय सीएम साहब के आदेश पर इसका कोई हल निकलवाएंगे। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।